शुरुआत करेंगे आज रायगढ़ से मिल रही खबर के साथ, जहां किसान सम्मान निधि के नाम पर फर्जीवाड़े की राशि बढ़कर 43 करोड़ हो गई है और अपात्र किसानों का आंकड़ा भी 53,000 पहुंच गया है। 2 साल पहले किसान सम्मान निधि में 25 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था और 17,000 अपात्र किसानों में फर्जी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन फर्जीवाड़े का ये खेल नहीं रुक रहा है। ऐसे में राजस्व विभाग अपात्र किसानों से वसूली की कोशिश कर रहा है और पिछले 2 साल में केवल 12 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पटवारी और राजस्व विभाग घर घर जाकर किसानों से वसूलने की कोशिश कर रही है। बाद में ट्रेस करने पे कुछ किसानों का पता चला है कि वो इलिजिबल हैं या इनकम टैक्स में आ रहे हैं, तो उन लोग को ट्रेस करके राशि का वसूल राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इसमें एक पुसौर ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा कृषक मिले हैं इलिजिबल, और संख्या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बोलेंगे तो लगभग 39,000 फार्मर हैं, और राशि रायगढ़ का बोलेंगे तो 32 करोड़ के करीब है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ श्रीपाल यादव सीधे रायगढ़ से जुड़ गए हैं। श्रीपाल, किसान सम्मान निधि जिस पर खुद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक फोकस रहता है, उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। देखिए, जब 2 साल पहले जब किसान सम्मान निधि की बात जब सामने आई थी, उसके बाद जिले में रजिस्ट्रेशन शुरू की गई थी। उस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई थी, जिसके कारण जितने भी किसान हैं उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। जिले में ऐसे सक्रिय गैंग हुए जिन्होंने इस फर्जीवाड़ा किया है। उस समय आधार सीडिंग और तमाम जो रकबा होते हैं उनका ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, जिसके कारण ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। अगर 2 साल पहले की बात करें तो लगभग 17,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय। तब 25 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा बात सामने आया था। लेकिन अब जब धीरे धीरे जब इसका आधार सीडिंग और पटवारियों के द्वारा जब इसका सत्यापन किया जा रहा है, तब पता चल रहा है कि लगभग ये 52 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जिसमें लगभग 42,000 किसानों ने फर्जीवाड़ा की बात कही जा रही है। अब वसूलने की बात कही जा रही है, वसूलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इन किसानों की तक पहुंचा कैसे जाए, इसके लिए राजस्व विभाग की टीम तैयार की गई है और कहा जा रहा है कि इनके माध्यम से घर घर जाकर किसानों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो उस समय जब पंजीयन हुआ था तब फर्जी मोबाइल नंबर और फर्जी रकबा के आधार पर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। अब देखना है कि जो राजस्व अमला है और कृषि विभाग है, श्रीपाल, सबसे बड़ी बात ये है कि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस साल पहली बार निकलकर सामने आया हो। इससे पहले 2 साल पहले की अगर हम बात करें तब भी इसी तरह के कुछ फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया था। उसकी वसूली भी करोड़ों का फर्जीवाड़ा था और 12 लाख रुपए महज वसूली हुई है। उसके बाद ये फर्जीवाड़ा, क्यों अधिकारी सजग नहीं हो रहे हैं? देखिए, जब 2 साल पहले जब इस फर्जीवाड़ा के बात सामने आई थी, उसके बाद अब सत्यापन शुरू हुआ है, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इन्हीं आंकड़ों के कारण जो किसान है वो फर्जी अपात्र साबित हो रहे हैं, जिसके कारण से ये अपात्र किसानों का आंकड़ा बढ़ा है। इस कारण से जो आंकड़ा जो 42 करोड़ का बताया जा रहा है, ये उन किसानों का आंकड़ा है। 42,000 किसानों से 52 करोड़ रुपए का वसूली किया जाना है। जी बिल्कुल। और ये वसूली अब कब तक की जाएगी? कैसे इस पूरी वसूली की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा? श्रीपाल, ये जानकारी आपको मिल पाई है क्या? मुझे लगता है श्रीपाल तक आवाज नहीं पहुंच रही। तो ये आपको बता रहे थे जहां पर किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और करोड़ों का फर्जीवाड़ा है ये, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह का कुछ मामला निकलकर सामने आया था। हालांकि अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कैसे और कब तक ये कार्रवाई की जाएगी, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। तो 2 साल में केवल 12 लाख रुपए की जो राशि है वो वसूली जा चुकी है। 43 करोड़ फर्जीवाड़े की राशि थी। 53,000 अपात्र किसान थे जिन्होंने
जिनके माध्यम से फर्जीवाड़ा हुआ था और 2 साल में केवल 12 लाख रुपए की भरपाई हो पाई है। किसान सम्मान निधि के नाम पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर फर्जीवाड़े की खबर सामने आई किसान सम्मान निधि में, जिस पर खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार ध्यान देते रहते हैं। और एक बार फिर से श्रीपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीपाल, जानकारी चाहिए थी आपसे, किस तरह से अब आगे ये जो फर्जीवाड़े की रकम है इसको वसूला जाएगा, कैसे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कृषि विभाग ने तो कहा है कि राजस्व विभाग और जो पटवारी हैं ये सत्यापन करेंगे, उसके बाद घर घर जाकर उनसे वसूली की जाएगी। अब देखना है कि वसूली कैसे की जाएगी, क्योंकि सत्यापन तो हुआ है और जो किसान है उनका मोबाइल नंबर भी फर्जी डाला गया है, और लेकिन रकबा और जो मोबाइल नंबर है वो गलत है। इसके बाद देखना है कि उन किसानों तक कैसे पहुंचेंगे विभाग के अधिकारी और उनसे वसूली कैसे करेंगे, क्योंकि अधिकारी तो बोल रहे हैं घर घर जाकर वसूली किया जाएगा, लेकिन जो सत्यापन प्रक्रिया की गई है उसमें मोबाइल नंबर और जो रकबा का पंजीयन है वो गलत बताया गया है। अब देखना है कि अधिकारी कैसे इसका वसूली करेंगे। जी श्रीपाल, ये चूक कहाँ होती है, क्योंकि किसान सम्मान निधि एक महत्वाकांक्षी योजना है, अगर उसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आता है तो ध्यान देने की बात है। किसकी गलती है, किससे चूक होती है, ये आपको पता चल पाया है क्या? देखिए, जब 2 साल पहले जब पंजीयन कराया जा रहा था उस समय ऑनलाइन का पंजीयन किया जा रहा था, उस समय किसी प्रकार का पटवारी और राजस्व विभाग का सत्यापन नहीं हो रहा था, जिस कारण से यह फर्जीवाड़ा हुआ था। उस समय जब यह आंकड़ा सामने आया था तो 25 करोड़ की राशि सामने आई थी, लेकिन अब जब यह आंकड़ा जब सत्यापन होते जा रहा है, इसमें अपात्र किसान बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कई ऐसे किसान हैं जो टैक्स पेयर हैं और शासकीय कर्मचारी हैं, जिनके कारण ये जो आंकड़ा है अब बढ़ रहा है। लगभग 42,000 किसान हैं और उनसे लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि वसूली किए जाना है। जी, यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अभी ये जो आंकड़ा है किसानों का वो और बढ़ सकता है। जी, अगर हम आंकड़े की बात करें तो अधिकारियों ने तो कहा है आंकड़ा और बढ़ सकता है। अगर हम 2 सालों की अंतराल की बात करें, 2 सालों में लगभग 12 लाख की राशि वसूली विभाग के द्वारा की गई है, लेकिन अब जब आंकड़ा बढ़ते जा रहा है तो ये आंकड़ा जब बढ़ रहा है और सत्यापन प्रक्रिया बढ़ते जा रही है, इस सत्यापन प्रक्रिया में जो मोबाइल नंबर है और तमाम डाटा है, उसके आधार पे ही अब जो राजस्व की वसूली की जानी है। अब देखना है कि अधिकारी उन अपात्र किसानों तक कैसे पहुंचेंगे और उनसे वसूली कैसे करेंगे, क्योंकि जो नंबर है वो गलत है, किसानों का नाम गलत है। अब रकबा कुछ हद तक सही है, लेकिन उसके आधार पर किसानों से वसूली कैसे की जाएगी ये देखने वाली बात। गलत जानकारी ही किसानों की उसमें डली हुई है तो जाहिर सी बात है कि कैसे पहुंचना है ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि ये पूरा फर्जीवाड़े का खुलासा हो सके और जो असल में इसकी चाहत रखते हैं किसान, उनको ये जो योजना है उसका लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया श्रीपाल आपका तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।